हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद स्टडी क्लासेस 2.0 पर। और आज मैं लेकर आया हूँ मैथ्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए दोस्त, परिमेय संख्याएं, है ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहा जाता है, सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, और प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों में ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं जो मैंने इस वीडियो में रखा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इनको हम समझेंगे, क्योंकि यदि इनको नहीं समझेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ के, तो हमें मैथ लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी ना। कभी कभी पूछा जाता है परिमेय संख्या की क्या होती है, आप परिमेय संख्या कहीं कहीं देखते हैं ना, पूर्णांक सम विषम क्या होती है, तो एक्चुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला दिया गया है परिमेय संख्या। पहले हम देखेंगे परिमेय संख्याओं को। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है। दोस्तों, p बटा क्यू क्या होता है उसको समझा देता हूं मैं कि p बटा क्यू किसे कहते हैं। तो देख लीजिए दोस्त, मान लो यहाँ पर संख्या दो दिया गया है। ठीक है, तो ये अभी एक सिंगल संख्या है, तो इसे अभी परिमेय संख्याएं नहीं कहेंगे। ठीक है, इसे और बट्टे के रूप में p बट्टे क्यू, देखिए दो बट्टे हमने एक लिख दिया, सो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या, बट्टे के रूप में आ गई। तो इसी को हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी दो का मान यहाँ पर p हो जाएगा और एक का मान जो है q हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाए, यही p बटा क्यू होता है। यानी कोई सिंगल संख्या लिखी है तो ये अभी p है, ये p क्या है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जब 1 लगा दिया जाएगा तो एक q के फॉर्म में आ गया। सो दोस्तों, यही हमारी परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यानी और q इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू हो, यानी क्या होता है कि यहाँ पर जो मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर यदि हम 0 रख दें तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो q है तो q का मान 0 आ गया, जबकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इन्हीं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी वे संख्या जिन्हें हम p बटा क्यू की यानी बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है। दोस्तों पूर्णांक है, यहाँ पर पूर्णांक आया है तो हम पूर्णांक को भी इसी वीडियो में आगे देखेंगे। और q इज इक्वल टू नॉट 0 हो, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे में कोई 0 संख्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, अदर संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों अगला हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। दोस्त इसके लिए भी जो परिमेय संख्या है तो उसके लिए हम और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अपरिमेय संख्या को हम देखेंगे। तो यहाँ देखो जैसे दिया गया 1/2, 3/5, 7/11, इस प्रकार के देखो बट्टे के रूप में दी गई p बटा क्यू के रूप में। यानी इसका जो 1 है, 3 है, 7, 17, 31, तो इसको हम p मान लेंगे, और 2, 5, 11, 19, 1 जो दिया गया इसको हम q मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो देखिए q का मान किसी संख्या में भी 0 नहीं है। यदि 0 होता तो परिमेय संख्या नहीं होती। इसका देखो q का मान 2 है, इसमें 5 है, इसमें 11 है, यहाँ पर 19 है। इसको काटेंगे तो सबके नीचे 1 आएगा। सो परिमेय संख्याओं को यदि हम हल करें तो उसके नीचे 1 आएगा, वही हमारी परिमेय संख्या है। 2/4 क्या एक परिमेय संख्या है? तो जी नहीं है, 2/4 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका अलग रूप है, बहुरूपिया है 2/4। क्यों? इसको जब हम हल करेंगे तो 1/2 आएगा। सो अब यह परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 0/1 हम लिख सकते हैं। सो ये परिमेय संख्या है। अगला देखेंगे सर हम अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वे संख्या जिन्हें जो परिमेय की अपोजिट होती हैं, ठीक है, जो परिमेय की अपोजिट होती हैं वही अपरिमेय होती हैं। तो दिया है वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और q इज इक्वल टू 0 हो, यानी q का मान 0 हो। देखिए कैसे सर, यहाँ पर देख लीजिए, मान लो यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक है, इसके बट्टे में 1 का कोई ज़रूरत नहीं, यदि 1 होगा तो परिमेय हो जाएगी। यहाँ पर यदि 0 है सो ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर 5/0 दे दिया जाए तो ये अपरिमेय संख्या है। चलिए और हम आगे देखते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, इनके हर का कुछ
कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है, जीरो हो सकता है, अदर कुछ हो सकता है, तो ये अपरिमेय संख्या होंगी। देखिए आगे हम जैसे में देखेंगे इसके। देखिए दोस्तों यहाँ जैसे दिए गया √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 इस प्रकार से। इनके नीचे हम एक नहीं लिख सकते क्योंकि ये अंडर रूट में है, सो हम इनके नीचे एक नहीं लिख सकते। इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक क्या होता है? तो वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक व धनात्मक सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं और साथ में जीरो भी शामिल होता है, उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में संख्याएं ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकते हैं। इसे P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है। देखिए दोस्तों कैसे, मान लीजिए एक लाइन खींची है और यहाँ पर जीरो है, इधर धनात्मक संख्याएं 1 2 3 है, इधर ऋणात्मक संख्याएं 1 2 3 है ना। तो यहाँ पर देखो ऋणात्मक और धनात्मक साथ में जीरो भी आ गया, सो ये पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक है और इन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। थोड़ा और इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक लाइन खींची हुई इस प्रकार से, यहाँ जीरो है, इधर 1 है, इधर 2 3, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 और हम बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर माइनस की संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक है। ठीक है दोस्त, ये क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं और इधर वाली संख्याएं जो है वो हैं धनात्मक है। तो ये हमारी पूर्णांक है और इन्हें हम P/Q के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर 3 दिया गया है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है। सो इन्हें हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि पूर्णांक आपको भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नंबर 4 टॉपिक दिया गया है सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 ले लो, 4 6 8, 10 को ले लो, 12 14 16 18, है ना, इन्फिनाइट यानी अनंत। जो भी ये संख्याएं होती है तो इन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, जो किसी अदर संख्या से, अदर नंबर से डिवाइड हो जाएं, कट जाएं, है ना। तो ये सभी प्रकार की जो संख्याएं होती है वो सम होती हैं। तो नंबर 5 हम देखेंगे विषम संख्या के लिए कहते हैं। तो वे संख्याएं जो केवल अपनी ही संख्या से विभाजित होंगी और अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 7 11 13 17 19 23, है ना। तो इस प्रकार की ये संख्याएं जो हैं स्वयं से कटती हैं। देख लीजिए, थोड़ा और हम विशेष समझा देते हैं आप लोगों को। सम संख्या मान लो यहाँ पर 8 दिया गया है, तो ये 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 1 कम, इस प्रकार से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम 17 ले लें तो क्या 17 किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। 17 1 कम 17, ये अपनी ही संख्या से कटेगा। सो ये क्या है? विषम संख्याएं हैं ना सर, ये क्या है? विषम संख्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो किसी अन्य संख्या से नहीं कर सकती वही विषम संख्याएं होती हैं। जैसे हमने बताया ना 3 7 11, ये संख्याएं ऐसी हैं जो किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। इतना तो आप लोग जानते ही हो। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है 6ठा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर, है ना। तो वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, कुछ नहीं है भैया, इसमें देख लीजिए आप, वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और इनका कभी अंत नहीं होता, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, और इनका कभी अंत नहीं होता, इन्फिनाइट होती हैं, अनंत होती हैं। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। कोई पूछे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती है और इनका कभी अंत नहीं होता है। ये प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इसी में हम जानेंगे पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो देख लीजिए, हमने लिखा W+N, N फॉर नेचुरल, W फॉर होल। तो जो नेचुरल नंबर होती है उसमें यदि होल यानी हम होल नंबर का यानी पूर्ण संख्याओं का 0 आगे जोड़ देते हैं, सो वो बन जाते हैं पूर्ण संख्या। देखते हैं कैसे। वह संख्या है जो 1 से प्रारंभ ना होकर, जो 1 से ना प्रारंभ होकर के 0 से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 1 से प्रारंभ होती हैं। अगर उसी में हम 0 ऐड कर देते हैं तो बन जाती है पूर्ण संख्या। कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या यदि हम जान गए तो समझो पूर्ण संख्या हम जान गए। इससे प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, ठीक है, और इनका कभी अंत नहीं होता है। और पूर्ण संख्या जो होती है तो उसमें 0 ऐड कर दो, केवल 0 1 2 3 4 5
6 ऐसे करके, तो ये हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और यदि अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।